गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं का हिंदी और हमारी किताब का नाम है सुगम भारती। पढ़ने वाले हैं पाठ 1 और पाठ 1 का नाम है प्रार्थना। जी हाँ बच्चों, ये प्रार्थना पाठ जो है वो सभी बच्चे मिलकर भारत माता से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे देश से प्रार्थना कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आज इस पाठ के प्रश्नोत्तर। अति लघुत्तरी प्रश्न पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क नंबर में प्रश्न आता है, कवि अपनी मुट्ठी में क्या बांधना चाहता है? इसका आंसर है कवि अपनी मुट्ठी में तकदीर बांधना चाहता है। ख नंबर पर प्रश्न आता है, हम अपना सीना तानकर किस प्रकार खड़े हों? तो इसका आंसर है हम अपना सीना तानकर पर्वत की तरह खड़े हों। ग नंबर पर प्रश्न आता है, कवि नन्हे हाथों में क्या प्रसाद चाहता है? तो इसका आंसर है कवि नन्हे हाथों में ऐसा प्रसाद चाहता है जिससे वे अच्छा कार्य कर सके, किसी की मदद कर सके। घ नंबर पे प्रश्न आता है, कवि ने माँ संबोधन किसके लिए किया है? तो इसका आंसर है कवि ने माँ संबोधन भारत माता के लिए किया है। चलिए अब लघुत्तरी प्रश्न देखते हैं। क नंबर पे प्रश्न आता है, कवि माँ से क्या क्या प्रार्थना करता है? तो कवि माँ से ये प्रार्थना करता है बच्चों के लिए कि हमें बल से, बुद्धि से हमें विशाल बना दीजिए और हमारा सीना पर्वत की तरह हो कि हम किसी भी मुसीबत से, किसी भी दुश्मन के सामने जाने से हम घबराएं नहीं, उसका डट कर सामना कर सकें। ख नंबर पे प्रश्न आता है, सावन से घिरा आए का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर है बच्चों, सावन से घिरा आए का तात्पर्य यह होता है कि हम सावन की तरह बन जाएं। यदि कोई भूखा हो, प्यासा हो तो हम उसकी प्यास बुझा सकें, उसकी मदद कर सकें, उससे जो भी ज़रूरत हो उसकी हम पूर्ति कर सकें। तो सावन से घिराए का तात्पर्य यही बताया गया है। ग नंबर पे प्रश्न आता है, कवि नन्हे हाथों को कहाँ कहाँ तक पहुँचाना चाहता है? तो इसका आंसर है कवि नन्हे हाथों को दीन दुखियों की मदद के लिए, अपाहिजों की मदद के लिए, किसी ज़रूरतमंद को जो भी ज़रूरत हो उसको उसकी मदद के लिए, बुज़ुर्गों की सेवा के लिए, परोपकार के लिए कवि नन्हे हाथों को वहाँ तक पहुँचाना चाहता है। साथ ही कवि ये भी चाहता है कि ये सभी नन्हे बच्चे आने वाले देश का भविष्य है तो वो उनकी सहायता कर सके। कवि यहाँ पर सभी नन्हे बच्चों के लिए यही कामना करता है। इस पाठ का लास्ट प्रश्न है, प्रार्थना कविता का भावार्थ लिखिए। तो इसका आंसर है बच्चों, प्रार्थना कविता में कवि कहना चाहता है सभी नन्हे बच्चों के लिए भारत माता से ये प्रार्थना करना चाहता है कि वह उन्हें बल से, बुद्धि से, जितनी भी जो शक्तियां हैं वो उन बच्चों को दे ताकि वे इस देश की सहायता कर सके, समय आने पर देश के लिए लड़ सके, दीन दुखियों की मदद कर सके, बुजुर्गों का सम्मान कर सके, इस देश में अमन शांति को बढ़ावा दे सके, इस देश का नाम हमेशा ऊंचा रख सके, हमारे इस देश की आन बान शान को बरकरार रख सकें और सभी नन्हे बच्चे जो है जितने भी देश के इसके भविष्य हैं उनमें देश प्रेम की भावना उत्पन्न कर सके। तो बच्चों इसी के साथ ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। इस पाठ को पहले भी मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं और उस पाठ की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। यदि आपको भी किसी स्पेशल पाठ के क्वेश्चन आंसर चाहिए या किसी पाठ को समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये पाठ आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे भी इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।